मार्स अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को छुपाकर सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वहां पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो कि लाखों किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। चारों तरफ लाल रंग की चट्टानों से घिरे पड़े हैं। चारों तरफ अजीब अजीब चीजें हैं जो कि कभी कभी हमें यह हिंट दे जाती है कि वहां पर भी एक समय जीवन था। मार्स सूर्य से 22.7 करोड़ किलोमीटर दूर रहकर सूर्य का चक्कर लगाता है और अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो मार्स का रेडियस पृथ्वी के आधे साइज का है। वहीं तापमान देखा जाए तो मार्स के पोल्स पर तापमान -153 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। वहीं इक्वेटर में टेम्परेचर दिन के समय 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मार्स का सरफेस एरिया पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट्स के कुल सरफेस एरिया के बराबर है। यहाँ पर हमारे कई सारे यान गए थे जहाँ पर हमें पृथ्वी से मिलती जुलती कई सारी चीजें मिली थी। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनका रहस्य किसी को भी नहीं पता चला। तो चलिए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने मार्स पर क्या क्या देखा था। मार्स के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में साइंटिस्ट ने एक व्हाइट रंग का एक स्पॉट देखा था। यह किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस व्हाइट स्पॉट में पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा वोल्केनो निवास कर रहा होगा। इसे ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है। ओलंपस मॉन्स मार्स के सरफेस से 26 किलोमीटर ऊंचा है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़े साइज का है। ओलंपस मॉन्स एक ज्वालामुखी है पर इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी करोड़ों अरबों वर्ष से रुक चुकी है क्योंकि इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट रुक चुकी है। मतलब अब फ्यूचर में भी यह कभी नहीं फटने वाला। ओलंपस मॉन्स के एक्टिव रहने के समय इसके अंदर से इतना लावा निकला था कि 600 किलोमीटर की डायमीटर के इस वोल्केनो का एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका था और यह एरिया यूरोप के देशों के साइज का है। ओलंपस मॉन्स इतना ऊंचा है कि आप उसके ऊपर अगर खड़े हो जाएं तो आपको मार्स का सरफेस गोल घूमता हुआ दिखेगा। ओलंपस मॉन्स इतनी ऊंचाई पर है कि ओलंपस मॉन्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मार्स के सरफेस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50 गुना कम होता है। इस कारण शायद ही कभी हम ओलंपस मॉन्स पर लैंडर को लैंड करवा सकते क्योंकि वहां पर लैंडिंग के समय कोई एयर रेसिस्टेंट नहीं होता है जिससे कि लैंडर का पैराशूट लैंडर को स्लो डाउन नहीं कर पाएगा और लैंडर क्रैश हो जाएगा। यहाँ तक कि ओलंपस मॉन्स का जो किनारा है वो भी जमीन से 7 किलोमीटर ऊंचा है। साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ओलंपस मॉन्स के किनारों को मार्स के सरफेस से मीट करना चाहिए था पर ये मार्स के सरफेस से तो 7 किलोमीटर ऊंचे हैं और इसका कारण साइंटिस्ट को यह लगता है कि वहां पर पास में एक विशाल ओशन था। उसके बाद हम रूबरू करते हैं मार्स के एक विशाल एरिया का जिसे थैरेसिस कहा जाता है। थैरेसिस मार्स का एक विशाल एरिया है जो कि मार्स के सरफेस से थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद है जिसे कि अपलैंड कहा जाता है। यह अपलैंड लावा के जमने से बना हुआ है और यह पूरे मार्स के 25% एरिया को कवर किए हुआ है। थैरेसिस का साइज अराउंड 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स यानी कि पृथ्वी के अफ्रीका कंटिनेंट के बराबर है। इस एरिया में कई सारे वोल्केनिक माउंटेन हैं जो कि मोस्टली माउंट एवरेस्ट से 2 गुने बड़े हैं। इस कारण थैरेसिस में इतने सारे वोल्केनोज हैं कि साइंटिस्ट यह मानते हैं कि अरबों वर्ष पहले जब मार्स पर यह वोल्केनोज एक्टिव थे तब उन सभी से इतना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भाप के रूप में रिलीज हुआ था कि मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा डेंस हो गया था। और इससे एक और पॉसिबिलिटी मिलती है कि मार्स पर पास्ट में लाइफ को बसाने के लिए कंडीशन जरूर थे पर मार्स की ग्रेविटी वीक होने के कारण मार्स अपने एटमॉस्फेयर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए और इसका एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ गया। अब हम चले वैलिस मैराइनरिस की तरफ जो कि इस तरह के कैनियन का एक नेटवर्क है जो कि 4500 किलोमीटर लंबा है। पृथ्वी पर सबसे लंबा कैनियन है जो कि सिर्फ 800 किलोमीटर का है पर मार्स का यह कैनियन पृथ्वी के सबसे लंबे कैनियन से कई गुना ज्यादा लंबा है। मार्स के इस कैनियन की चौड़ाई अराउंड 600 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। वैलिस मैराइनरिस के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में साइंटिस्ट को कुछ चौड़े चौड़े एरियाज मिले थे जैसे कि रिसर्च से यह पता चला कि यह कैनियन एक समय पानी का विशाल भंडार था और शायद यहाँ पर कोई नदी थी जो कि मार्स की सतह पर पनप रही थी। अब हम रुक करते हैं यूटोपिया प्लैनेशिया की जो कि एक लो लैंड है। इस गोल से एरिया को देखकर साइंटिस्ट को यह पता चला कि यह एक क्रेटर है जो कि एक बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड के मार्स से टकराने से बना था। इसका डायमीटर 3300 किलोमीटर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा एस्टेरॉयड मार्स से टकराया होगा। इसकी स्टडी के लिए कई सारे प्रोब्स को भेजा गया था। 1979 में नासा ने यहाँ पर वाइकिंग्स 2 को लैंड करवाया था। नासा के MRO प्रोब ने 2016 में वहाँ पर पानी के बर्फ के अवशेष पाए थे। इस कारण चाइनीज रोवर ज़ुरोंग ने यहाँ पर लैंड किया। इसने मार्स के 1000 मीटर के एरिया को एक्सप्लोर किया
और यह पता चला कि पानी के बर्फ इसके सरफेस से 1 से 10 मीटर नीचे है। इस कारण फ्यूचर में वहां पर फिर से कई सारे यान जाने वाले हैं। अब हमारा आखिरी पड़ाव होगा जेज़ेरो क्रेटर। जेज़ेरो क्रेटर मार्स का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्रेटर है, क्योंकि एक समय यहाँ पर पानी का विशाल भंडार था जो कि सूख गया। इस कारण ने वहां पर नासा ने परसिवरेंस रोवर और एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा है, जो कि 18 फरवरी 2021 से उस क्रेटर के अंदरूनी हिस्से पर रिसर्च कर रहा है। इस जगह को साइंटिस्ट ने इसलिए चुना था कि यह मार्स का सबसे प्रॉमिसिंग जगह है, जहां पर मार्स पर अरबों वर्ष पहले मौजूद जीवन के अवशेष मिल सकते हैं। यह क्रेटर आज से 400 करोड़ साल पहले बना था, जब एक विशाल पिंड मार्स से टकराया था। इस इम्पैक्ट के 50 करोड़ वर्ष बाद यहाँ पर पानी उत्पन्न होना शुरू हो गया था, और पानी के उत्पन्न होने के 100 करोड़ वर्ष बाद यहाँ पर पानी पूरी तरह से आ चुका था। उस समय मार्स पर एटमॉस्फेयर भी था, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के लगभग बराबर था, जिससे कि उस समय मार्स के एवरेज टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस रहता था, और यह वातावरण जीवन के पनपने के लिए सबसे बेस्ट है। साइंटिस्ट ने मार्स के रॉक्स पर कुछ रिसर्च भी किया, और उस क्रेटर के रॉक्स की रिसर्च से यह पता चला कि यह पत्थर H2O यानी पानी के कांटेक्ट में एक समय जरूर आए थे, और डीपर रिसर्च के लिए उन रॉक्स को हमें पृथ्वी पर लाना होगा, जिसके लिए नासा वहां पर सैंपल रिटर्न मिशन को भी अंजाम देगा। और मार्स के असली राज तब खुलेंगे जब इंसान खुद वहां जाकर रिसर्च करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।